लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। आप सब प्रभु में आनंदित और मगन है। चलो हम परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। फिर एक स्तुति गाएंगे प्रभु के लिए, फिर उसके बाद वचन पढ़ेंगे, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। एक नाम है यीशु, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति तारीफ हो। आप सब आनंदित मगन हुए। आज के जो हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 11 का 20, इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक होगा सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। हालेलुया। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। अगर हम 22 में देखेंगे तो उसमें यीशु मसीह ने किस तरह से उत्तर दिया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और 23 में देखेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू फट जा और समंदर में जा पड़, तो वह अपने मन में संदेह ना करे और वरन प्रीति करे कि जो कहता है वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हालेलुया। तो ये अंजीर के जो पेड़ का जो दृष्टांत है कि यहाँ पर देख रहे हो तो जो खड़े हुए प्रार्थना करते हुए, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। और यदि तुम्हें क्षमा ना करो तो तुम्हारा जो पिता है जो स्वर्ग में है, तुम्हारे जो अपराध है वो भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये अंजीर के जो पेड़ से हमें क्या दृष्टांत सीखने को मिलता है। कि अगर हम कुछ वचनों में देखेंगे मरकुस 11 के 27 में, तो यीशु ने कहा, उनको देखकर यीशु ने उनसे कहा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है लेकिन मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जो है। अगर हम यूहन्ना 5 के 14 और 15 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उनसे कहा, देखो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना और ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कई बारी लोग परमेश्वर पर विश्वास कर देते हैं और कहते हैं मैं पाप नहीं करूँगा, और फिर पाप करते हैं, फिर चंगे नहीं होते, तो फिर कहते हैं मुझे यीशु मसीह ने चंगा नहीं करा। यीशु मसीह तो हमें दृष्टांत अभी देख रहे हो अंजीर के पेड़ से समझा रहा है कि तुम संदेह ना करो, जो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मनुष्य संदेह करने वाला है आज के ज़माने में। और अगर हम 15 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मनुष्य से यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। और आज लोग पता है क्या हो रहा है कि मतलब कहते हैं कि जो चंगाई मिलती है वो बताना नहीं चाहते किसी को। मैं इसी के ऊपर आपको एक गवाही बताऊंगी छोटी सी, कि इस बंदे ने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह को के बारे में सुना कि मतलब विपत्ति फिर से मेरे ऊपर आ जाएगी, और इसने क्या करा, तुरंत लोगों से बोल दिया कि मतलब क्या है कि मुझे यीशु ने चंगा किया है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें ऐसे बोलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। अगर हम यूहन्ना 14 के 13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो तो वे तुम्हारे लिए मैं करूँगा। और मेरे पिता की क्या है, मेरे पिता की यही इच्छा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो तो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। यूहन्ना 16 के 23 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसी दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। और यूहन्ना 15 के 7 में देखेंगे, यदि तुम मुझसे में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब भी हम परमेश्वर से विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है। तो हमें अंजीर के पेड़ से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि किस तरह से यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगले ही सुबह देख रहे तो
पता है क्या है कि उसे चेले ने फिर से अंजीर के वृक्ष को देखा जो एक दिन पहले ही सूख गया था, और पतरस बड़ा ही चकित था और कि यीशु के कहने पर वह वृक्ष जड़ से सूख गया। तो हमें यीशु मसीह ने वही दृष्टांत बताया है कि यदि तुम इस पहाड़ से कह दो कि हट जा तो वो हट जाएगा, तुम संदेह ना करो, तुम और विश्वास के साथ तुम प्रार्थना में मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तभी यीशु ने अपने चेलों को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए अंजीर के पेड़ का उपयोग किया। देख रहे हो कि यीशु मसीह ने एक पेड़ का उपयोग किया कि इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति में का विश्वास है तो वह जो कुछ मांगेगा वह उसके लिए हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास वह अंजीर के पेड़ से कह सकता है कि उसका विश्वास है, तब वह अंजीर के पेड़ से कह सकता है कि सूख जा तो वह सूख जाएगा। और यदि व्यक्ति का विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो वो कहे कि पहाड़ से कहे कि हट जा तो वो हट जाएगा। तो हमारे सारे विश्वास के ऊपर है। जब हम वचनों में बने रहते हैं और विश्वास में रहते हैं तभी क्या होता है कि हम जो मांगते हैं प्रभु हमारे प्रभु से ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें मांगने लग जाए। प्रभु के वचन में लिखा है एक चीज़ मांगो, बड़े विश्वास से मांगो, अगर तुम विश्वास से मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लोग प्रार्थना में आते हैं तो उनके लिए परमेश्वर बड़े अद्भुत चमत्कार करता है, क्योंकि लोग परमेश्वर उन्हीं के जीवन में कार्य करता है जो परमेश्वर का वचन उन तक नहीं पहुँचा और जो परमेश्वर पे आते हैं और विश्वास करते हैं, और जब वो विश्वास करते हैं तो उनके लिए हो जाता है, क्योंकि उनका विश्वास जो होता है मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए हो जाएगा। और लेकिन प्रभु ने कहा कि अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो हो सकता है कि वो बड़ी विपत्ति आ जाए। तो इसीलिए हमारे घर मैं सबसे यही कहती हूँ कि तुम ना गवाही दिया करो। जब भी आप तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने कोई चमत्कार किया है तो आप गवाही दो, लेकिन कहते नहीं आप प्रार्थना करते हो आप ही दे दिया करो गवाही। मैं तो दे ही देती हूँ, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप गवाही दोगे तो यूट्यूब चैनल पर ये होगा कि हाँ सचमुच परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर दिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक लड़की उसमें से प्रार्थना में से बोलती है कि हाँ आंटी सच में जब ये तंत्र वालों के पास जाते हैं तो वहाँ तो जो पैसे दे के आते हैं, जब प्रार्थना कराते हैं कि कुछ भी नहीं देते और परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करता है तो अभी ये विश्वास गवाही नहीं देते। तो मुझे उस लड़की की बेटी की बात सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ सचमुच वो तंत्र वालों को पता है क्या है कि पैसे दिए आते हैं और लेकिन फिर भी उनके काम सफल नहीं होते और परमेश्वर ने सेहत में दिया, हम सेहत में तो लोगों को देते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ छोटी गवाही के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। खुदावन कि आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो प्यारी जो परमेश्वर की आपके नाम से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। तो प्यारे जो परमेश्वर के गीत भजन गाना भी बच्चों के लिए एक आशीष बन जाए पिता, और जो वचन बोया जा रही है लोगों के जीवन में वो सौगुना फलवंत हो जाए। प्यारे जो परमेश्वर की एक दिन लोग खुद में खुद के हैं कि मैं गवाही दूंगा, तो पिता सचमुच ऐसे लोगों को खड़ा कर प्यारे जो परमेश्वर की आपकी महिमा करने पाए। मेरे जो परमेश्वर में हर एक जन को आपके हाथ में देती जो आप पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। जितने विश्वासी लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं पिता और वो प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। आपके दास दासियों के सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप सबकी प्रार्थना का जवाब दें और उनके द्वारा जो बड़े बड़े कार्य आप करा रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले मेरे खुदावन। और जितने लोग हमसे प्रार्थना करा रहे हैं पिताजी, आप उनके जीवन में चमत्कार करें प्यारे पिता परमेश्वर, और उनके जीवनों को बदलें पिता कि तमाम अंतकाल की सामर्थ्य उनके घरों से जाती रहे पिता। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। जिनके घरों में कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, वो सब दूर हो यीशु नासरी के नाम से पिता। कि घरों में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिताजी। जिन्हें बच्चे की ब्लेसिंग है जो देकर आशीषित करें, जिन पर बच्चे नहीं हैं खुदावन, जो लोग बच्चों के पेपर चल रहे पिता आप उनकी भी सहायता मदद करें कि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो पिता। और हम आपसे क्या मांगे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। जितने लोग आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिताजी और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।